हाय गाइस, मैं और उमंग फिर से चल पड़े हैं आज। नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। और जो गली है ना, ये मेरे ट्यूशन की गली है। मैं यहाँ पर ट्यूशन आया करती थी। मतलब पुरानी यादें ताजा हो गई यहाँ के। मेरी एक दीदी थी, उनके पास मैं ट्यूशन पढ़ती थी। और ये वही गली है। और जो ये मंदिर है, बड़ा पुराना मंदिर है। मैं यहाँ पर आया करती थी जब हमारे एग्जाम होते थे ना, तब मैं इसी मंदिर में आके माथा टेका करती थी। और बड़ा अंदर से विश्वास होता था कि यार पेपर अच्छा जाएगा। बहुत पुराना मंदिर है ये, पता है। हाँ, तो सामने की तरफ जो ये अंकल है ना, इनसे हमने पूछा कि अंकल जी क्या हेल्प चाहिए आपको। तो भाई इन्होंने बोला कि पैसे चाहिए खाने के लिए। तो खाने के लिए मांगे थे तो दे दिए। और वो मुझे लगा था शायद कुछ काम है, और हम लेट भी हो गए इस चक्कर में। अभी कितना टाइम है और है चलने में? बना ली व्लॉग में। मैं और दिखाता हूँ सबको कितना तमीज़ वाला है। हम लोग पहुंच चुके थे डीपीपी और यहाँ पर नीचे ही हमने ऑर्डर कर दिया था वाइट सॉस पास्ता, और साथ में ही शेक भी हमने ऑर्डर कर दिए थे। मैंने कॉफ़ी शेक लिया था और यहाँ पर इसने मैंगो शेक लिया था। अभी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था और इंतज़ार पूरा हो गया। मतलब वाइट सॉस पास्ता सामने था, इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और खुशी फेस पर देखी जा रही है, साफ साफ मोटी के। रहा नहीं जाता। अब यहाँ पर मैं सेट कर रही हूँ कैमरा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग में थोड़ा बहुत मैं भी आनी चाहिए। मतलब जहाँ पर देखो ना ये दिखाई दे रही है और बड़ा ही खुश हो रही है अपने आप को देख कर कि हाँ मैं दिखाई दे रही हूँ, वो आप कहीं पे भी नहीं दिख रही हो। मैंने यहाँ पर कैमरे को सेट किया और हम लोग खाने लगे। लेकिन अभी हो क्या रहा था ना कि मैंने देखा कि यार हम पूरा नज़र नहीं आ रहे हैं कैमरे में, नज़र आ रहा है हमारा, हम खाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैं फिर से कैमरे को सेट करने लगी। अब कैमरे को सेट करने के चक्कर में हम लोग ना भूल गए कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। तो हमने क्या काम किया, अपने खाने की ना थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी और फटाफट से हम खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। यहाँ पर ये मुझे बता रही थी कि बुआ पीछे की तरफ ना एक लड़का है जो खाते टाइम ना बड़ी ज़ोर की डकार मार रहा है। यार बड़ी ज़ोर की हंसी आई मेरे को। हम लोग खाते खाते यही बात कर रहे थे कि जब ये सब हम ब्लॉग में डालेंगे ना तो बच्चे हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि कुछ उनके लिए लेके चलना है। और रास्ते में हमने क्या काम किया कि पापा के लिए कुछ बिस्किट ख़रीद लिए थे, शुगर फ्री, क्योंकि पापा को शुगर है तो शुगर फ्री हमने कुछ बिस्किट यहाँ से ले लिए थे। उसके बाद ही हमने डिसाइड कर लिया कि जो बर्गर, हम बच्चों के लिए बर्गर पैक करवा के ले चलेंगे। मतलब बाकी जो फैमिली है उन सब के लिए बर्गर ले चलेंगे पैक करवा के। तो बाहर ही हमने बर्गर पैक करवाने के लिए बोल दिया था। वो भैया बर्गर पैक कर रहे थे और जो पास्ता हमारा ना बच गया था वो भी हमने पैक करवा लिया था। रात बहुत हो चुकी थी। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोल दिया था कि मम्मी काकू को भेज दे, क्योंकि इतनी रात भी नहीं थी, मतलब 7 बज चुके थे और फिर भी अंधेरा हो चुका था और हम लोग ना ज़्यादा अंधेरे में बाहर निकलते नहीं हैं। तो काकू आ ही रहा था, अपने मतलब घर से निकल चुका था काकू, और बर्गर पैक करवा के हम लोग वेट कर रहे थे। वो बना रहा था, मतलब टाइम तो लगता ही है ना बनाने में। तो यहाँ पर ये बर्गर वाले भैया हैं जो बर्गर पैक कर रहे थे, और थोड़ी देर में ये काकू आ गया है यहाँ पे। और फिर से घर के पिछली वाली गली में हम आ गए हैं। मेरा मूड ख़राब हो गया है, पर कोई बात नहीं। क्यों ख़राब हुआ वो मैं बता नहीं सकती। मूड ख़राब हो गया लेकिन बता नहीं सकती क्यों ख़राब हुआ है। और क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो रहे थे वहाँ पे, तो हमने काकू को बुला लिया है। काकू लेके आ रहा है जो भी सामान खाने पीने का है, वो काकू लेके आ रहा है। और मैं और उमंग भी आ रहे हैं, क्योंकि बहुत रात हो रही थी ना, तो अच्छा नहीं लगता खड़ा होना इतनी देर तक। चलो धीरे बोल, गेट लगा दे गेट। पैर तोड़ दिया। धीरे बोल, तेरे से धीरे बोलने के लिए बोलते, तेज और चिल्ला। मुझे काकू भैया को आपने किस लिए भेजा था उधर? कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा? रोज़ की तरह काकू ने कॉमेडी शुरू कर दी, और ये क्या कॉमेडी करता है ना, मैं पूरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो आप लोग खुद ही देख सकते हो।
अपने माँ बाप से यार लहजा में बात करेगी तू। यू ही सिखाया तो छवि तो तू आज यहाँ बैठी है। ना लोटी है। तेरे माँ बाप अन्ना तो यू ही सिखाया। और तू हमें फिर कह भी देवे कि हरामजादे परले करो। तुम ना जिंदा मोए हरामजादे। देखो बैठी नीच के जाते पता ना कहाँ कहती। ये बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं था। ये इसका मतलब कि रोज़ का ही होता है, इसी तरीके से बिल्कुल डेली कॉमेडी करता है। और क्योंकि मैं बाहर उठकर आ गई थी ना, तो ये सारे भी मेरे पीछे आ जाते हैं और इसका रोज़ का हंसी मजाक शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी ये वीडियो नहीं डाली है क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर आप लोगों को इसकी कॉमेडी देखनी है तो आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग देख सकते हैं। अब तक की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, और अगर कर लिया है तो थैंक यू सो मच गाइज़। बाय बाय, टेक केयर।